हेलो, यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में भी हम लोग 20 पार्ट कर लिए थे और उसमें 2-3 वीडियो और बनेगा तो पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। गाय मुर्गा बच गया, रुपया पैसा बच गया है और 1-2 पॉइंट है जो बच गया है, ठीक है, उसे हम पूरा कर देंगे। आज हम लोग छोटा सा एक चैप्टर है एज आयु, उसको लेकर के आए हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे एज के बारे में कि कैसे प्रश्न आता है, कैसे उसको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपी कलम निकाल करके हेडिंग डालेंगे एज आयु, ठीक है। आयु में देखेंगे बाबू 3 बात होता है। कितनी बात? 3 बात। एक होता है वर्तमान, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग समझते हैं एक संख्या रेखा पर कि कैसे इसको समझना है। बच्चे यहाँ बहुत फंसते हैं एज के प्रश्न में। पूर्व से बाद ले जाना, बाद से पूर्व ले जाना, ये करना वो करना, सारा चीज़ आज बताएंगे। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज इसका हम लोग बेसिक सीखेंगे कि एज में क्या क्या चीज़ होता है। गौर कीजिएगा इस बात को आप लोग। एक होता है वर्तमान, एक होता है बाद, एक होता है पूर्व। इसको पश्चात भी बोला जाता है, इसको पहले भी बोला जाता है। बाद का मतलब होता है बड़ा होना, ध्यान दीजिएगा इस पर, बड़ा होना। पूर्व का मतलब होता है छोटा होना, छोटा होना, ठीक है ना। बाद का मतलब बड़ा होना और पूर्व का मतलब छोटा होना। वर्तमान हो गया 0। अगर बाद की ओर चलेंगे तो +1 +2 इसी प्रकार से प्लस की ओर चलेगा, अनंत तक जाएगा, जाएगा ना। अगर पूर्व का बात करेगा तो -1 -2 -3 इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पे 2 बिंदु आता है, 2 पॉइंट आता है बाबू, कि हम लोग क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। अगर वर्तमान से बाद जाएगा तो जुटेगा, फोकस कीजिएगा। 6 पॉइंट यहाँ से आता है। वर्तमान से बाद जाएगा तो क्या करेंगे, जुटेगा। वर्तमान से पूर्व जाएगा तो क्या करेंगे, घटेगा। बाद से वर्तमान आएगा तो क्या होगा, घटेगा। आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। फिर देखिए, पूर्व से अगर वर्तमान जाना तो क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। अगर हम लोग को बाद से पूर्व आना है, बाद से पूर्व आना है तो बाद से पहले वर्तमान आएंगे तो घटेगा, फिर वर्तमान से पूर्व आएंगे फिर घटेगा। यानी कह सकते हैं कि बाद से पूर्व आने के लिए 2 स्टेप घटाना पड़ रहा। कितने स्टेप? 2 स्टेप। फिर देखिए, पूर्व से अगर बाद जाएंगे तो 2 स्टेप जुटेगा, 1 स्टेप जुटेगा वर्तमान के पास, फिर वर्तमान से बाद जाएगा तो जुटेगा। तो 6 स्टेप यहाँ पे होता है, ठीक है, जो आपको हम समझाएं। फिर से इसको आप लोग बैक करके देखिए कि हम क्या बोले हैं, ठीक ना। बाद से पूर्व जाएंगे घटेगा, पूर्व से बाद जाएगा जुटेगा, वर्तमान से बाद जाएगा जुटेगा, वर्तमान से पूर्व आएगा घटेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 बिंदु होता है। 2 समान राशियों के बीच हमेशा अंतर घट जाता है, हमेशा अंतर घट जाता है। अब विपरीत राशियों के बीच अंतर हमेशा क्या हो जाता है, जुट जाता है। वो कैसे होता है आप लोग समझिए। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व का अंतर क्या होगा। अब देखिए, पूर्व को माइनस से इंडिकेट करते हैं और बाद को प्लस से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष पूर्व बाद 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व -5, 10 वर्ष पूर्व -10, इन दोनों के अंतर पूछ रहा ना, इन दोनों का अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे -5 माइनस माइनस प्लस
10 बराबर कितना बच गया, 5 बच गया क्या, कितना बच गया 5। तो कभी भी पूर्व पूर्व रहेगा तो अंतर हमेशा घटेगा, पूर्व पूर्व हमेशा क्या होगा, अंतर घटेगा। देख लीजिएगा इस बात को। दूसरा पॉइंट, 5 वर्ष बाद और 15 वर्ष बाद अंतर क्या होगा, बाद का अंतर क्या होगा। आप देखिए 5 वर्ष बाद, ई भी बाद बाद दोनों समान अगर रहेगा तो अंतर घटेगा। कैसे होता है ये हम आपको बता रहे हैं। 5 वर्ष बाद तो +5, 15 वर्ष बाद तो +15। इन दोनों के अंतर पूछ रहा ना, इन दोनों का अंतर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 5 - 15, 5 - 15 यानी कितना 10 आ गया क्या। एज कभी माइनस में नहीं आता है, आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। आयु कभी माइनस में आने की चीज नहीं है। तो हम लोग यहाँ से पहला पॉइंट देखें कि पूर्व पूर्व अगर रहता है तो अंतर क्या होगा, घटेगा। बाद रहता है तो अंतर घटेगा। इसी में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ले लिए होंगे आप लोग, देखेंगे पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कि अगर 2 असमान राशि रहे तो उसका अंतर हमेशा जुड़ता है। असमान राशि का हमेशा अंतर क्या होता है, जुड़ता है। जैसे 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद का अंतर क्या होगा, ये आपको काम देगा जब हम लोग हिसाब बनाएंगे उस वक्त, ठीक ना। अभी हम लोग पॉइंट देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पूर्व को -5 लिख सकते हैं, 5 वर्ष बाद को +5 लिख सकते हैं। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा ना। आप देखेंगे -5 -+-5 बराबर क्या 10 आ गया क्या। ये 10 माइनस में नहीं, एज कभी माइनस में आता है, लेकिन अंतर क्या होगा इसका, जुटा या घटा, घटा कि जुटा, जुटा ना। तो आप लोग याद रखेंगे 2 पॉइंट। अगर समान चिन्ह रहेगा तो अंतर घटेगा, अंतर क्या होगा, घटेगा। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो अंतर क्या होगा, जुटेगा। आ रहा ना समझ में, मजा से पढ़िए, आज बेसिक है, कल से हम लोग इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें हम लोग 5-10 को पॉइंट आएगा जो आप लोग को बताएंगे कैसे पूर्व से वर्तमान जाना है, वर्तमान से पूर्व आना है। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है यदि राम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान दिया गया, क्या पूछ रहा है, बाद। हम लोग बाद, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, पूर्व जाएंगे तो जोड़ देंगे, कभी घटा देगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। एकदम क्लियर करना है। अगर वर्तमान से बाद जाना है, वर्तमान से कहाँ जाना है बाबू, बाद। अगर बाद जाना है तो बड़ा होगा कि छोटा होगा, अभी बताए थे ना, बाद मतलब बड़ा होना। तो वर्तमान में अगर 10 वर्ष के है, 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो +5 इसमें जुटेगा क्या, तो कितना हो जाएगा बाबू, 15 वर्ष। आ रहा ना समझ में। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर वर्तमान से बाद जाना है तो जुटेगा, वर्तमान से बाद जाएगा तो जुटेगा। दूसरा पॉइंट आपका है A + B की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद योग क्या होगा, योग क्या होगा आप देखेंगे। कहता A + B की वर्तमान आयु का योगफल 25 वर्ष है, यानी दोनों मिलकर के भी कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है। तो 5 वर्ष बाद योगफल क्या होगा, यानी 5 वर्ष, सोल्यूशन करें हम लोग, 5 वर्ष बाद A + B क्या होगा। तभी हम लोग क्या सीखे थे कि वर्तमान से बाद जाएगा तो जुटेगा,
कि अगर दोनों मिल करके 25 वर्ष का है तो वर्तमान से बाद जाएगा तो 5 जुटेगा क्या? लेकिन बाबू 5 नहीं, 5 5 दोनों बढ़ेगा ना। अभी दोनों मिलकर के 25 वर्ष का, इसका मतलब नहीं 12.5 वर्ष का 12 वर्ष का, ऐसा बात नहीं है। एक 20 होगा तो एक 5 भी होगा, एक 15 होगा तो एक 10 भी होगा। कौन कितना है हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 वर्ष बाद a प्लस बी की आयु क्या होगा? तो बाद वर्तमान से बाद जाने के लिए जुटेगा, तो 5 तो a के लिए जुटा तो 5 b के लिए भी जुटेगा ना। तो 5 में 2 गुना कर देंगे तो 10 जुट जाएगा क्या? तो 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये हिसाब नहीं है बाबू, ये पूर्व बाद पूर्व को समझाने का तरीका है। ये देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में पूर्व से बाद जाएगा तो क्या करेगा, बाद से पूर्व आएगा तो क्या करेगा, तो कभी जोड़ेगा तो कभी घटाएंगे, तो ये होगा कभी वो होगा। ये देखिएगा। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु। पूरा आयु हम मात्र 2 नियम पर खत्म करेंगे। ये आप लोग देखिएगा, पूरा आयु मात्र 2 नियम पर पूरा एज खत्म हो जाएगा बाबू, ये कंफर्म रहिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योगफल 20 वर्ष है। कितने वर्ष है बाबू? 20 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? कह सकते हैं यानी a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? आपको 7 वर्ष बाद चाहिए, ध्यान देना है। अभी उम्र है 20 वर्ष के, कौन कितना इतना नहीं पता है, लेकिन बाद जाएगा वर्तमान से जुटेगा तो 7 वर्ष बाद, तो 7 इसमें जुटेगा ना। लेकिन 7 7 7 3 हो जाएगा ना, कि एक ही हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं आप लोग 7 गुना 3 21 जुटेगा ना। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा बाबू? 41। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि वर्तमान से बाद जाएगा तो हमेशा क्या होगा? जुटेगा। हमेशा क्या होगा? जुटेगा। अब अगला पॉइंट पर देखेंगे कि वर्तमान से अगर पूर्व जाने की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये गौर कीजिएगा। हम लोग आज बेसिक मजबूत कर रहे हैं, फिर कल जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। मैथ कल से इसका चालू हो जाएगा, और रेशियो में जो बचा हुआ पॉइंट है वो आपको हम फिर बना करके अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है। बस आप लोग इसी प्रकार से देखते रहें और मेहनत करते रहें। दूसरा पॉइंट देखें, यदि a की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व a की आयु क्या होगा? लिखते चलेंगे आप लोग नोट बना करके, ठीक है। चलेंगे। यदि वर्तमान में कितना बाबू? 30 वर्ष है। पूछा क्या है? 5 वर्ष पूर्व a की आयु क्या होगा? तो वर्तमान से पूर्व जाना, छोटा होगा कि बड़ा होगा? माइनस होगा, छोटा होगा। तो इसमें 30 क्या में 5 क्या करेंगे? घटेगा नहीं, कितना हो जाएगा बाबू? 25 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? दूसरा पॉइंट देखेंगे, यदि a प्लस बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व a प्लस बी की आयु क्या था? a प्लस बी की आयु क्या था? अब फिर पूर्व जा रहा है, लेकिन वर्तमान में a प्लस बी कितना बाबू? 40। 5 वर्ष पूर्व जाएगा, घटेगा ना 5। लेकिन a प्लस बी है तो पांचों दोनों जाएगा ना 5 वर्ष पूर्व, कि a ही जाएगा चाहे b ही जाएगा, ऐसा बात नहीं किया है, दोनों जा रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 गुना 2 यानी 10 वर्ष घटेगा ना। तो 40 में से 10 चला गया, कितना बचा बाबू? 30 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले उन दोनों का योगफल कितना होगा? 30 वर्ष का होगा। आ रहा है ना समझ में? उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट का बात करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग आप लोग लिखते जाएंगे, योग 60 वर्ष था, 60 वर्ष है तो 8 वर्ष पूर्व a प्लस बी प्लस सी का आयु का योगफल क्या था? 8 वर्ष पहले। अब देखेंगे 8 वर्ष पूर्व निकालना है बाबू, किसका आयु का योगफल?
ए प्लस बी प्लस सी का। अभी कितना है बाबू 60। पूर्व जाएंगे घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे है ना, तो माइनस कितना करेंगे 8। लेकिन ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति घटेगा, तीनों घटेगा ना, तो 8 कितना घटेगा 24। तो 60 माइनस 24 यानी कितना बचेगा 36। कितना बचेगा 36। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। 2 पॉइंट यहाँ से हम लोग क्लियर किए। कौन कौन बाबू, वर्तमान से बाद जाएगा जोड़ेंगे, अब वर्तमान से पूर्व जाएगा तो घटाएंगे। अब आएंगे तीसरा पॉइंट पर, ठीक ना, ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट में अगला पॉइंट है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु 50 वर्ष था। 50 वर्ष था। तो वर्तमान में राम की आयु क्या होगा, राम की आयु क्या होगा। अब देखेंगे बाबू, अगर वर्तमान निकालना हो राम की आयु, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं अभी, वर्तमान में। तो पहला पॉइंट है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु 50 वर्ष, तो वर्तमान में क्या होगा कि वर्तमान में पूर्व से वर्तमान जा रहा, पूर्व से वर्तमान जा रहा, बढ़ेगा कि छोटा होगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा बढ़ेगा। तो प्लस कितना करेंगे 5 यानी कितना हो जाएगा बाबू 55 वर्ष। तीसरा पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 7 वर्ष पूर्व ए प्लस बी की आयु कितना है 55 है, लेकिन वर्तमान निकालना आपको, तो पूर्व से वर्तमान जाएगा जुटेगा ना, तो +7 होगा। लेकिन 7 ही नहीं बल्कि ए प्लस बी दोनों जा रहा है ना, तो 7 दूनी कितना जाएगा 14 जुटेगा ना, तो 7 दूनी 14 जुटेगा। तो 14 अगर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 14 5 9 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा। ये पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। तीसरा पॉइंट देखिए अगला, इसी में तीसरा पॉइंट, 8 वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योगफल दिया गया है कितना वर्ष बाबू 70 वर्ष। तो वर्तमान में क्या होगा, तो वर्तमान पूर्व से वर्तमान जाएगा, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो प्लस कितना होगा 8 होगा, लेकिन 8 ही नहीं बल्कि 8 तिया 24 लिख दें डायरेक्ट, 8 8 8 तीनों जाएगा ना, तो 8 तिया 24 जोड़ दीजिए आप लोग, 4 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नहीं है पर क्या जाएगा आंसर। हम लोग 3 पॉइंट पढ़ लिए, वर्तमान से बाद जाएंगे जोड़ेंगे, वर्तमान से पूर्व जाएंगे घटाएंगे, पूर्व से वर्तमान जाएंगे जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट को बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बाद से वर्तमान लाने की बात करेंगे तो क्या करेंगे, बंद करो, ध्यान दीजिएगा बाबू। चौथा पॉइंट में 3 पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट में 3 पॉइंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि राम का 5 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा 56 था, 5 वर्ष के बाद 56 हो जाएगा, तो अभी कितना है, अभी कितना, अभी मतलब वर्तमान, अगर कहीं जिक्र नहीं किया एज का तो वर्तमान है, तो राम वर्तमान। अब बाद से वर्तमान लाएंगे घटेगा क्या, बताए थे ना, बाद से वर्तमान लाएंगे तो घटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 56 माइनस कितना 5 होगा ना, यानी 56 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 51 वर्ष। आ रहा है ना समझ में। फिर से 6 वर्ष बाद ए प्लस बी की आयु 60 वर्ष था, तो वर्तमान निकालना है, क्या निकालना है बाबू वर्तमान निकालना है। तो पूर्व से वर्तमान लाएंगे घटेगा ना, तो घटेगा कितना घटेगा 6 घटेगा, 6 घटेगा, लेकिन 6 दूनी 12 घटेगा, खाली 6 नहीं बल्कि ए भी आएगा तो बी भी आएगा ना, तो 6 घटेगा नहीं बल्कि 6 6 12 घटेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 48 हो जाएगा, क्या आ रहा ना समझ में। मजा से पढ़िए, ये हिसाब नहीं है, ये हम लोग बाद पूर्व को क्लियर कर रहे हैं। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज करते हैं इस प्रॉब्लम में। हम लोग डायरेक्ट हिसाब पर चले जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक सीजीएल एसएससी सीजीएल कैट लेवल तक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बस खाली आप लोग धैर्य रखिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 9 वर्ष बाद ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योगफल 70 वर्ष था, बाद से वर्तमान लाना है,
बाद से वर्तमान लाएंगे, घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो माइनस कितना करेंगे बाबू? 9, 9 तिया 27 ना, तो 9 तिया कितना करेंगे? 27 करेंगे। 10 में से 7 चला गया, 3 बच गया क्या? यहाँ 6 में से 2 चला गया, 4 बच गया क्या? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? तो 4 पॉइंट पढ़ा है। पहला पॉइंट, वर्तमान से बाद जाएगा जुटेगा, वर्तमान से पूर्व जाएगा घटेगा, पूर्व से वर्तमान जाएगा जुटेगा, अब बाद से वर्तमान आएगा घटेगा। अब इसी पर 5वां पॉइंट का बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट में भी 3 पॉइंट, सब मिलाकर 6 पॉइंट इसमें है। कितने पॉइंट बाबू? 6 पॉइंट। 5 पॉइंट अभी हम बता रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु 25 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व 25 वर्ष था, है ना? तो 7 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगा? अब बाबू पूर्व को माइनस से इंडिकेट करते हैं क्या? 5 वर्ष पूर्व आपको दिया गया है कितना बाबू? 25 वर्ष। पूछ रहा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या होगा? तो आपको बताए थे, याद कीजिएगा, जब कभी भी दोनों के अंतर के बराबर विपरीत चिन्ह रहेगा तो अंतर घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। तो पूर्व से बाद जाना है, पूर्व से बाद जाना है। पूर्व से बाद जाने के लिए 2 स्टेप जुटेगा क्या? एक स्टेप जुटेगा तो वर्तमान पहुंचिएगा, फिर अगला स्टेप जुटेगा तो बाद पहुंचिएगा। तो पहले 5 जुटा, फिर 7 जुटा, तो टोटल कितना जुटा? 12 जुटा क्या? और ऐसे भी आप लोग जानते हैं माइनस प्लस अगर रहेगा तो अंतर जुट जाएगा इसका। 5 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद का अंतर कितना का अंतर? 12 का अंतर। 5 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद का, बीच में 0 है, 7 वर्ष इधर है, 5 वर्ष इधर है, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर रहेगा? 12 होगा क्या? संख्या जो लाइनिंग पर जो बता रहे थे हम लोग, तो कितना इसमें जुटेगा? 12 जुटेगा। तो प्लस इसमें 12 कर देंगे, तो 5 2 7 और 3, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आ रहा ना समझ में? यानी पूर्व से अगर डायरेक्ट बाद जाना है तो दोनों के अंतर के बराबर जुटेगा। अब पूर्व बाद का अंतर तो जुटता ही, तो आपको पता है। चलिए, 7 वर्ष पूर्व माइनस 7 कहता है a प्लस बी की आयु का योगफल दिया गया कितना वर्ष बाबू? तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो 3 वर्ष बाद, है ना, a प्लस बी क्या होगा? तो 7 और 3 10 जुटेगा ना इसमें, तो 10 दूनी 20 जुटेगा कि 10 जुटेगा? 10 एक के लिए तो 10 दोनों के लिए 10 10 ना, तो 10 दूनी कितना जुटेगा? 20 जुटेगा। तो इसमें 20 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 5 और 55 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आ रहा ना समझ में? फिर से 8 वर्ष पूर्व a प्लस बी प्लस सी, 8 वर्ष पूर्व माइनस 8, 4 वर्ष बाद पूछ रहा, 4 वर्ष बाद पूछ रहा, कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया? 45। तो पूछ रहा बाद में 4 वर्ष बाद a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? तो 8 4 12 जुटेगा ना इसमें, तो 12 12 12 तीनों 12 12 ना, तो बर्तिया 36 जुटेगा। कितना जुटेगा बाबू? 36 जुटेगा। 6 5 11 दिखाई दे रहा ना? 6 5 11 4 3 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 81 हो जाएगा। आया समझ में? तो पूर्व से बाद जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितने स्टेप? 2 स्टेप। अब एक पॉइंट और बच गया है, बाद से पूर्व आना, बाद से पूर्व आना। पूरा एज इसी पर है बाबू, इसको क्लियर कीजिएगा, तभी एज आपका हाथ में। नहीं कभी भी कहीं भी किसी भी चैनल पर आप लोग पढ़ते हैं, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन बस अपना अपना तरीका होता है। कहावत में कहा गया है, ठीक है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। कहावत में कहा गया था कि अर्जुन और दुर्योधन का गुरु एक ही थे, ठीक ना, लेकिन अपना भी दिमाग रखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ गुरु पर ही छोड़ दीजिएगा तो काम नहीं होगा, ठीक ना, अपना भी टैलेंट होना चाहिए। अब लोग छठा बात करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है छठा, ठीक है। बाद से पूर्व लाना है, तो बाद से पूर्व लाएंगे, घटेगा ना, बाद से एक स्टेप घटाएंगे वर्तमान, वर्तमान से फिर पूर्व आएगा तो घटेगा, यानी दोनों स्टेप में माइनस हो रहा है। तो 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना था बाबू? 5 वर्ष बाद प्लस ना, इसका जो आयु था 60 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व लाना है, 5 वर्ष पूर्व लाना है ना, तो क्या होगा? तो 5 वर्ष पूर्व लाने के लिए 5 वर्ष बाद से 5 घटेगा तो वर्तमान, फिर 5 घटेगा तो पूर्व, तो 5 5 10 घट रहा है ना, तो माइनस इसमें 10 करेंगे, नहीं कितना हो जाएगा बाबू? 50 वर्ष। यानी बाद से पूर्व लाने के लिए घटेगा, पूर्व से बाद जाने के लिए जुटेगा। फिर से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनका जो आयु का योगफल था कितना है? 90। तो 10 वर्ष पूर्व,
10 वर्ष पूर्व, है ना, क्या होगा। तो 10 और 6 16 घटेगा ना, तो 16 48 में घटेगा जी। 16 16 16 तीनों घटेगा, तो 16 कितना घटेगा, 48 घटेगा। यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 में से 4 गया, इतना बचेगा, ठीक है ना, 42 वर्ष। कितना वर्ष बाबू, 42 वर्ष। 9 वर्ष बाद A प्लस B, 9 वर्ष बाद जो कितना वर्ष का था, 66। तो 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, इनका आयु का योगफल क्या था। तो 9 5 14 ना, 9 5 14, 14 घटेगा ना, तो 14 28 में घटेगा, आ रहा ना समझ में। तो माइनस इसमें क्या कर देंगे, 28 कर देंगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 5 में से 2 गया 3, यानी कितना बचेगा, 38। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 6 पॉइंट हम आज को आपको बताएं, ये 6 पॉइंट आप लोग को कितना लंबा हिसाब आएगा, ये 6 पॉइंट वहाँ पे आपको यूज होगा, चाहे कहीं भी आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं, इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए कब क्या करना है नहीं करना है। एक बार फिर से हम लोग बोल देते हैं, वर्तमान से बाद जाएंगे जोड़ेंगे, वर्तमान से पूर्व आएंगे घटाएंगे, बाद से वर्तमान आएंगे घटाएंगे, पूर्व से वर्तमान जाएंगे जोड़ेंगे, बाद से पूर्व आएंगे घटाएंगे, पूर्व से बाद जाएंगे जोड़ेंगे। इतना स्टेप आपको हम आज पढ़ाएं। अब इसी पर हम लोग बेस्ट अच्छे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन कैसे होता है, ये आपको हम बताते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक यू।